आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। राजनीति से लेकर डिफेंस तक, देश से लेकर पूरी दुनिया तक, क्राइम से लेकर अर्थव्यवस्था तक, स्पोर्ट्स से लेकर मनोरंजन तक, आपको टॉप 20 में मिल जाएगी वो सारी खबरें जिसका वास्ता आपसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को भारत का विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी बताया है। उन्होंने भारत और सऊदी अरब के बीच असीम संभावनाओं का उल्लेख करते हुए IMEEC पहल की भी चर्चा की, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। देश में इस समय संसद और न्यायपालिका को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र लोगों के लिए है और सेफगार्ड है, ये निर्वाचित प्रतिनिधियों का है। संविधान में संसद से ऊपर किसी प्राधिकारी की कल्पना नहीं की जा सकती। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी छवि चमकाने के लिए एक नया कदम उठाया है। पार्टी ने 8 प्रोफेसरों को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है, जिनमें से 4 दिल्ली और 4 बिहार के विश्वविद्यालयों से है। इस कदम को मनोज झा के नेतृत्व में पार्टी की छवि को बदलने और एक बुद्धिजीवी छवि बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ आज दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान महासचिव मौलाना फजलुर रहमान मजुद्दीन ने कहा कि हमने इस देश को आज़ाद कराया, अपने खून से इस सरजमी की हिफाजत की है। नीतीश नायडू नए सावरकर है, उन लोगों ने सिर पर कफन बांधा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी है कि ये मामला तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले से अलग है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2024 में पहला स्थान हासिल कर लिया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित किया। शक्ति के बाद हर्षिता गोयल दूसरे स्थान पर रही। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि पवार परिवार कभी अलग ही नहीं हुआ था। सभी भाई बहन हमारे पूर्वजों के सिखाए मूल्यों के साथ पले बड़े हैं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने उससे अपने निजी संबंधों को प्रभावित नहीं होने दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू हो रही है। करीब 5 साल बाद फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। ये यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरेगी। यात्रा में 225 तीर्थयात्री शामिल होंगे, जिन्हें 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा। ये यात्रा भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों का संकेत है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये वक्फ कानून संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये हिंदू और सिख धार्मिक संस्थानों के साथ समान व्यवहार नहीं करता। बोर्ड का मानना है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करना और सरकारी नियंत्रण बढ़ाना स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज JPC की मीटिंग में शामिल होने के लिए जब पहुंची तो उन्होंने एक काले रंग का बैग लिया हुआ था। इस बैग के जरिए उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करने का काम किया। बांसुरी स्वराज ने इस बैग के जरिए कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड को लेकर घेरने का काम किया। काले रंग के बैग पर लाल रंग से नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा था। गुजरात के अमरेली में एक प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर का प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में 19 वर्षीय पायलट की मौत हो गई। विमान आवासीय क्षेत्र में गिर गया, जिससे आसपास के लोग घबरा गए। पायलट अकेला उड़ान भर रहा था और विमान में आग लग गई। पुलिस जांच कर रही है कि दुर्घटना का कारण क्या था। मनोज झा ने कहा है कि जो हमारे साथ नहीं है वो जुल्मियों के साथ है। उन्होंने देश को पंक्चर बना दिया है।
आज देश की इकोनॉमी पंचर है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि ताकत को ताबूत बनते देर नहीं लगती। जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम साहब की सोच थी, उसी सोच पर देश का पंचर ठीक होगा। केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ तमिलनाडु सरकार लगातार मुखर रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने यहाँ मराठी भाषा को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ये जानना चाहा कि क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस रुख का समर्थन करती है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी में पीएम मोदी को रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 विमानों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। उनके विमान को 3 फाइटर प्लेन ने एस्कॉर्ट किया। जिस अमेरिका को कभी बांग्लादेशियों ने सपनों की जमीन कहा था, अब वही देश उन्हें वापस भेज रहा है। ट्रंप प्रशासन की कड़ी इमिग्रेशन नीति के चलते हालात इतने बदल गए हैं कि अब तक 31 बांग्लादेशी नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट किए जा चुके हैं। अपने बयान के बाद विवादों में फंसे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ब्राह्मण समाज के लोगों से माफी मांगी है। अनुराग ने कुछ दिनों पहले इसी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ और IPS ऑफिसर PSR अंजनेयुल हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसके बाद से अब उन्हें आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा है। दरअसल उन्होंने 2 और सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक एक्ट्रेस को गलत आरोपों में गिरफ्तार किया था। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित अनंत महादेवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म फुले पर विवाद जारी है। हालांकि कुछ एक संवादों को हटाने के बाद ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है। एप्पल के बाद अब भारत गूगल का प्रोडक्शन बनाने को तैयार है। इसके लिए गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अल्फाबेट इंक ने अपने लोकल कॉन्ट्रैक्ट मेकर्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज और फॉक्सकॉन के साथ बातचीत शुरू की है। तो ये थे अब तक के टॉप 20 समाचार। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।